हाय एवरीवन, प्रेम से बोलो जीवतिया माता की जय। तो आज हमारे यहाँ जीवतिया व्रत है, तो जीवतिया व्रत की कहानी होने जा रही है। अभी उससे पहले हम लोग हाथ में फूल उल ले रहे हैं और स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीवतिया माता सबके बाल बच्चों का बहुत रक्षा करती है और सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे जीवतिया माता। तो अभी स्टार्ट होने वाली है कहानी, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए कहानी को। तो मैं अब कहानी शुरू करने जा रही हूँ। एक बार नए मिसाण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणकार सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि यहाँ इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद से के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदमस्तक स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देख करके सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रदे, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उसी स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माँ ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कह कर के राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर के प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख कर के गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य हो, नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे परीक्षित राज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सौम्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर के गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे परीक्षित राज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिनी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि परीक्षित राज, गरुड़ राजा को वरदान देकर के वहाँ अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत ला करके उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गाँव का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई और राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ और
और वरदान दूंगा। एक आश्विन महीना के कृष्ण पक्ष अष्टमी से रहित शुद्ध अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन महाभाव हो गया, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। अतः इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और दया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी दिन को उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी के दिन पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह का वरदान देकर के गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगी। मुनिराज धौम्य को बात सुनकर द्रौपदी ने हृदय से इस प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ कि पुरनवासी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। उसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोड़र में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्हिन उस उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खोड़र में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने अपने इच्छा भर मांस भोजन किया और चिल्हिन बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोगवश से उन दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल छोटी। वे दोनों बहनें सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की उनके मंत्री के साथ गारेपत्र अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्वजन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्वजन्म की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देख करके ईर्ष्या वसराज पत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पूरे काल